नाजरीन, मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान के सूबा सिंध से नेपाल के रास्ते इंडिया जाने वाली सीमा हैदर की सच्चाई दरअसल कुछ और है। सीमा के ताज़ा इंटरव्यू ने इस बात का भांडा फोड़ दिया है। आपको वो इंटरव्यू भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि सीमा हैदर नामी एक पाकिस्तानी लड़की जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर खैरपुर से है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 4 बच्चों की माँ है, मुसलमान थी। सचिन नामी एक इंडियन के इश्क में मुब्तला होकर अपने 4 बच्चों समेत इंडिया चली गई और वहाँ पर जाकर उसने अपना मज़हब तब्दील किया और फिर सचिन से शादी कर ली। जबकि पाकिस्तान में एक ग़ुलाम हैदर नामी लड़के से उसकी शादी हुई थी, जो कि रोज़गार के सिलसिले में इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम है। चंद रोज़ पहले इंडियन पुलिस को इसके बारे में ख़बर दी जाती है तो इंडियन पुलिस इसे भी गिरफ़्तार कर लेती है और जिसके मकान में ये लोग रह रहे होते हैं, चूँकि ये मकान किराए का था, उस मकान वाले को भी गिरफ़्तार कर लेती है। लेकिन चंद ही घंटों के बाद इन लोगों को रिहा कर दिया जाता है और सीमा को इंडिया में रहने की इजाज़त भी मिल जाती है। बाद में सीमा नामी इस लड़की के इंडियन मीडिया पर मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ नशर होते हैं, जिनमें इस लड़की का कहना है कि वो यहाँ पर खुश है, अपने नए शौहर सचिन के साथ मुतमईन भी है, वो यहाँ इंडिया में ही रहना चाहती है, पाकिस्तान वापस जाना नहीं चाहती। नाज़रीन, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ चुकी होगी। अब इस कहानी में बहुत से जोल हैं, बहुत सारे झूठ हैं, जिस वजह से इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते चलें कि सीमा हैदर का पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी सामने आया है, जिस पर इसकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2002 लिखी हुई है, जबकि सीमा का कहना है कि उसकी उम्र 27 साल है। अब इसके आईडी कार्ड के मुताबिक इसकी उम्र बनती है 21 साल और इसके 4 बच्चे भी हैं, जबकि छोटे बच्चे की उम्र करीबन 4 साल बताई जा रही है। सीमा बता रही है कि 12 साल उसकी शादी को हो गए हैं। तो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अगर देखा जाए, जिस लड़की की उम्र 21 साल हो और फिर शादी को 12 साल हो जाएं, तो इसका मतलब ये बनता है कि 9 साल की उम्र में उसकी शादी हुई होगी। किसी मीडिया वाले ने ये बात कंफर्म नहीं की। यहाँ से साबित होता है कि इसका ये आईडी कार्ड दरअसल जाली है। अब दूसरी बात, इंडिया में पाकिस्तानी शनाख्त रखने वाला जब भी कोई बंदा गैर कानूनी तरीके से दाखिल होता है तो उसे फ़ौरन ISI एजेंट बना दिया जाता है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे कोई कबूतर हो या कोई दूसरा परिंदा ही क्यों ना हो, इंडिया में जब भी वो दाखिल होगा तो उसे खुफिया एजेंट ही करार दिया जाता है। तो बात समझ में नहीं आ रही कि सीमा को इंडियन पुलिस ने पकड़ा भी और फिर आसानी से छोड़ भी दिया, ना तो उसे ISI एजेंट बनाया और ना ही कुछ और। ये बात भी मानने में नहीं आ रही। नाज़रीन, अब देखिए वो इंटरव्यू जो कि सीमा हैदर का कच्चा चट्टा खोल रहा है, यानी कि इस इंटरव्यू ने इसका सारा भांडा फोड़ दिया। आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना नहीं, मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? ये सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? जोहर में 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते, हम नहीं। नाजरीन, ये वीडियो आपने देखी। इस औरत से पूछा जाता है कि फ़जर की रकतें कितनी हैं, इसे ये नहीं पता। अलहम्द शरीफ सना तक नहीं आती, ज़ोहर की रकतों का भी इसे नहीं पता, नमाज़ों के नाम तक नहीं आते, कुरान मजीद की छोटी से छोटी सूरत भी या कोई भी आयत तक इसे नहीं आती। बताइए, यह लड़की मुसलमान हो सकती है? आप सब जानते हैं कि एक मुसलमान का बच्चा जब 4 साल का होता है तो उसे ये सब बुनियादी बातें सिखा दी जाती हैं। मुस्लिम माएँ अपने बच्चों को नमाज़ों के नाम, नमाज़ों की रकतें, छोटी छोटी सूरतें, कलमे और दीन की बुनियादी बातें बचपन में ही सिखा देती हैं। समझ से बाहर है कि ये औरत इसके मुताबिक 27 साल पाकिस्तान में रही,
मुसलमानों में रही, मुसलमानों में खाती पीती उठती बैठती रही। अपने मुसलमान शौहर के साथ इसने 12 साल ज़िंदगी के गुजारे, मगर इसे दीन की बुनियादी बातों के बारे में कोई भी इल्म नहीं। जबकि एक मुसलमान जितना भी निकम्मा हो, उसे कलमा और फातिहा तो ज़रूर आती है, नमाज़ों के नाम भी ज़रूर आते होंगे। ये एक बड़ा पॉइंट है जो कि ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये लड़की पाकिस्तानी नहीं हो सकती। या तो ये इंडियन थी जो सालों से पाकिस्तान में रह रही थी, अब इंडिया वापस चली गई है। ये भी हो सकता है कि ये किसी मिशन पर आई हो और अब वो मिशन पूरा हो गया हो। गुलाम हैदर से शादी इसने इसलिए की होगी कि वो पाकिस्तान में अपना क़याम कर सके। अब एक और चीज़ जिस पर आपने गौर किया होगा वो है इस औरत का लहजा। आपको पता है कि पाकिस्तान में रहने वालों का लहजा क्या है? इस औरत का लहजा ही बता रहा है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग कब से पति पत्नी और इस तरह की बातें कहना शुरू हो गए? अब आपको बताते हैं सचिन के बारे में, जिसके साथ इसने शादी की है। सचिन मजहबन हिंदू है, एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, अपना मकान भी नहीं है, दिल्ली के नवाही इलाके रहूपुरा में रहता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पबजी गेम के ज़रिए इन दोनों का ताल्लुक़ शुरू हुआ। दोनों ने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किए, बातें होने लगीं और फिर ये बातें मोहब्बत में बदल गईं। सीमा ने जिसके बाद इंडिया जाने का फ़ैसला किया। सीमा ने अपने शौहर का मकान 12 लाख रुपए में फ़रोख्त किया, जो कि सिंध के शहर खैरपुर में था, और उस 12 लाख की मदद से वो बच्चों समेत दुबई गई और फिर वहाँ से नेपाल और फिर नेपाल से होती हुई इंडिया पहुंच गई। इंडिया में जाकर उसने सचिन से शादी कर ली, जिसने उसके 4 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी उठा ली। यहाँ पर किसी औरत के साथ एक बच्चा हो तो लोग उसे कबूल करने से कतराते हैं, और सचिन तो बड़ा ही बड़ेपन वाला निकला, जिसने सीमा के पिछले शौहर से 4 बच्चों को अपनाने का वादा भी कर लिया। अब बात करते हैं सीमा गुलाम हैदर के पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर की, जिनका कहना है कि उनका राब्ता सीमा से एक मिस कॉल के ज़रिए हुआ। एक दिन उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मिस कॉल आई तो गुलाम हैदर ने वापस उस नंबर पर कॉल की। पता चला कि किसी लड़की का नंबर है, तो इस तरह उनमें बातचीत होने लगी। थोड़ी शनासाई हुई, चंद दिनों के बाद एक बार फिर राब्ता हुआ, दोनों में दोस्ती हो गई और फिर रोज़ बात होने लगी। ये दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में बदल गई और फिर दोनों ने अदालत में जाकर शादी कर ली। लेकिन कुछ रोज़ बाद ही गुलाम हैदर के ख़ानदान वालों को इस शादी का इल्म हो गया। ख़ानदान वालों ने कुछ दिन नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन फिर उन्हें कबूल कर लिया। सीमा के पहले शौहर गुलाम हैदर कराची में रिक्शा चलाते थे। बाद अज़ां रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए, जहाँ पर गुलाम हैदर ने मेहनत मजदूरी की और खैरपुर में अपना मकान बनवाया। शौहर का कहना है कि अहलिया और 4 बच्चे पहले अपने मकान में रहते थे और फिर किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। सीमा का कहना था कि अपने मकान की कुछ ज़रूरी मरम्मत करवानी है। गुलाम हैदर का कहना है कि चंद दिन से सीमा से राब्ता ना हुआ तो पाकिस्तान में अपने भाई से राब्ता किया तो पता चला कि सीमा ने मकान फ़रोख्त कर दिया है और कहीं चली गई है। गुलाम हैदर ने अपने वालिद के ज़रिए खैरपुर पुलिस स्टेशन में अहलिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गुलाम हैदर का कहना है कि कुछ रोज़ के बाद पता चला कि अहलिया दुबई चली गई है। कुछ जानने वालों ने इस बारे में बताया और फिर मीडिया के ज़रिए खबर चली कि वो इंडिया में है। सीमा के पाकिस्तानी शौहर का कहना है कि उसने अपनी अहलिया को तलाक नहीं दी, वो अब भी उसके निकाह में है, लिहाजा हुक्काम से अपील है कि उसकी बीवी को वापस लाया जाए। नाजरीन, ये सारी कहानी है सीमा गुलाम हैदर की, जिसमें बहुत सारी बातें काबिल तहकीक हैं, क्योंकि बहुत सारी बातों पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए।